ओके बच्चों, ठीक है। तो क्लास 7 टॉपिक है हमारा मोशन। क्या टॉपिक है? मोशन। ठीक है, क्लास 7 टॉपिक इज मोशन। तो मोशन बेसिकली क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा मोशन क्या होता है। ठीक है, तो जब भी हम देखें तो दो टर्म होती है हमारे पास, एक होती है मोशन और उसी के पैरेलल टर्म होती है रेस्ट। तो ये मोशन और रेस्ट दोनों ही एक जैसी टर्म, मतलब हम कभी भी नहीं बता सकते कि कोई बॉडी क्या केवल मोशन में है या कोई बॉडी क्या केवल रेस्ट में है। मोशन का मतलब क्या होता है? चलना। रेस्ट का मतलब क्या होता है? रुक जाना। ऐसा ही कुछ होता है ना। लेकिन हम कभी भी ये बात नहीं बता सकते कि मोशन का सेंस क्या होता है, मतलब कोई बॉडी एक्चुअल में मोशन में है या कोई बॉडी एक्चुअल में रेस्ट में है। इस बात को बहुत आराम से समझते हैं। सपोज ये कोई रोड है, यहाँ पर कोई कार चल रही है। ये कार कार के अंदर यहाँ ए पॉइंट पे ड्राइवर बैठा हुआ है। ठीक है, रोड पर रोड के साइड में कोई रोड के साइड में कोई यहाँ पे खड़े होके इस कार को देख रहा है, ये बी है। ठीक है, और कार की बैक सीट पर कोई सी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हम तीन बात कर रहे हैं, ए बी सी। ठीक है, अब ये कार मोशन कर रही है किसी भी पर्टिकुलर स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कार मोशन कर रही है। सिंपल। अगर ये कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन कर रही है, ये बी इसको देखता है, ड्राइवर को, ए को, तो बी को ए किसी स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा, बी को ए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा। नॉर्मल सी बात है, बी अगर ए को देख रहा है, ठीक है, तो बी को ए किस में दिखाई देगा? मोशन में दिखाई देगा। तो ए किस में है? मोशन में। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? ए किस में है आपका? मोशन में। लेकिन अगर हम पूछे सी से, तो सी के अकॉर्डिंग ए किस में होगा? अगर बैक साइड पे, कार की बैक साइड पे जो पैसेंजर बैठा होगा, उसे अपना ड्राइवर मोशन में दिख रहा होगा कि रेस्ट में दिख रहा होगा? उसे अपना ड्राइवर रेस्ट में दिख रहा होगा। देखो, तो अकॉर्डिंग टू सी, तो सी बैक साइड में बैठा हुआ है, ए इज इन रेस्ट। सी के अकॉर्डिंग ए किस में है? रेस्ट में। पहला पॉइंट। अकॉर्डिंग टू बी, ए इज इन मोशन। तो हाँ, एक ही कैरेक्टर, एक ही ड्राइवर दो अलग अलग लोगों के थ्रू दो अलग अलग सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। पहली सिचुएशन अगर हम देखें, सी के अकॉर्डिंग ए दिख रहा है हमें रेस्ट में, और बी के अकॉर्डिंग ए दिख रहा है हमें मोशन। ठीक है, मोशन का अर्थ होता है चलना। तो बी को दिख रहा है कि ए जो ड्राइवर है वो चल रहा है, और आपका सी को दिख रहा है कि ए जो ड्राइवर है वो रुका हुआ है। ये क्लियर है? तो ये जो आपकी दो टर्म होती है, ये कभी भी हम पूरी तरीके से सेपरेटली नहीं बता सकते कि कोई ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में है और कब वो मोशन में रहे। ओके, तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ हो रहा है इन दोनों की लोकेशन की वजह से, क्योंकि बी जो है वो कार के बाहर खड़ा हुआ है, तो बी के रेस्पेक्ट में ए चल रहा है। इस टर्म को हम ऐसे लिखते हैं कि ए इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू बी। बी के रेस्पेक्ट में ए मोशन में है, किसके रेस्पेक्ट में? बी के में, क्योंकि बी रुका हुआ है, बी पे रुका हुआ है। लेकिन बट ए इज इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू सी। सी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट में है, क्योंकि ए और सी सेम स्पीड से चल रहे हैं, दोनों एक ही स्पीड से चल रहे होंगे, तो दोनों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, दोनों एक दूसरे को रेस्ट में देख रहे होंगे। तो सी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट में है, बी के रेस्पेक्ट में ए मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन दोनों ही आपस में इंटरलिंक टर्म है। हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग जज करते हैं। जैसे अगर हम अर्थ पर खड़े हुए हैं, हम कहाँ खड़े हैं? अर्थ पर खड़े हैं। अर्थ पर खड़े होकर मैं देखूं तो हर चीज मुझे रेस्ट में दिखाई दे रही है। अगर मैं पूरे क्लासरूम को देखूं तो क्लास की जो सीट्स हैं, कोई भी है, वो बिल्कुल रेस्ट में दिख रही है। अगर मैं अर्थ से उठकर किसी दूसरे प्लेनेट मून पर चला जाऊं या कहीं और चला जाऊं, वहां से मैं अर्थ को देखूंगा तो अर्थ रोटेट कर रही है, तब मुझे क्लासरूम भी रोटेट करता हुआ दिखाई देगा साथ में। हाँ या ना? तो अब होगा क्या कि अगर मैं अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा हूं तो मुझे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में और मोशन में दिखाई देगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में और मोशन में दिखाई देगा। इस तरीके से हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन करते हैं। यानी अगर मैं अपनी लोकेशन को चेंज कर लूंगा तो कोई ऑब्जेक्ट मुझे चलता हुआ दिख सकता है, और मैं दोबारा से अपनी लोकेशन को चेंज कर लूंगा तो वही ऑब्जेक्ट मुझे रुका हुआ भी दिख सकता है। तो डिपेंड करता है हमारी लोकेशन पर। उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है? हम कहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। कार के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर को ड्राइवर मोशन में रेस्ट में दिखाई दे रहा है, कार के बाहर खड़े हुए पैसेंजर को वही ड्राइवर मोशन में दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली क्या चेंज हुआ? उसका रेफरेंस पॉइंट चेंज हुआ, जिस जगह पर वो खड़ा था।
क्या चेंज हो रहा है हमारे यहाँ पर, उसका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ओके। तो ये है हमारा रेस्ट और मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। मोशन को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मोशन को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, टाइप ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक अगर हम पहले देखें तो मोशन, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो फर्स्ट होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो जब कोई, अगर हम देख रहे हैं कि कोई भी बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन पर, किसी एक लाइन पर चल रही है, तो वो केवल इसी लाइन पर चल सकती है, मुड़ नहीं सकती। तो इस टाइप का जो मोशन होगा वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। जब कोई बॉडी किसी एक लाइन पर चल रही है, केवल इसी लाइन पर, या तो आगे जा सकती है या वो पीछे आ सकती है, इसके अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, तो वो किस टाइप का मोशन होगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये सपोज मैंने क्या किया, मैंने ये चौक ली और चौक को फेंका, तो जो चौक जा रही है ये आपका कैसा चल रहा है? ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, सीधी। ठीक है। या दूसरा पॉइंट क्या है, मैं अगर चलना स्टार्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल भी ना मुड़ूं, बिल्कुल सीधा चलूं, तो मेरा जो मोशन होगा वो कैसा होगा आपका? स्ट्रेट लाइन। कैसा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन वाला मोशन। मैं आगे जा सकता हूँ और पीछे जा सकता हूँ, तो मेरा मोशन कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन वाला मोशन हो जाएगा। नेक्स्ट होता है मोशन इन प्लेन। प्लेन का मतलब है यहाँ पर सरफेस। प्लेन का मतलब सरफेस। जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर चलती है, जैसे हमारा नॉर्मल चलना है, हम पूरे सरफेस पर कहीं पर भी चल रहे हैं, मैं आगे आ रहा हूँ, मैं साइड में चला गया, मैं इधर चला गया, तो जब हम सरफेस पर चल रहे होते हैं तो जो हमारा मोशन होता है वो मोशन इन प्लेन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं, जैसे चौक है, चौक से मैं कैसे लिख सकता हूँ? चौक से सीधी लाइन खींची जा सकती है, चौक से ऊपर जाया जा सकता है, किधर भी चलो, इस पूरे प्लेन पर मैं कहीं पर भी चल सकता हूँ, यानी दो डायमेंशन में मैं चल सकता हूँ। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोल रहे होते हैं? मोशन इन प्लेन। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या आ सकता है? मोशन ऑफ चौक, मोशन ऑफ अवर सेल्फ, ये सब कैसे मोशन होंगे हमारे? ये सारे के सारे मोशन होंगे आपके मोशन इन प्लेन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्या सेंस था? केवल एक ही लाइन में, केवल मैं सीधा जा सकता हूँ या लौट के पीछे आ सकता हूँ, इस टाइप का मोशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन था। और अगर मैं इधर भी चल सकता हूँ, मुझे इधर आना है तो मैं इधर भी आ सकता हूँ, तो ये कौन सा मोशन हो गया? मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन। तीसरा पार्ट आपका आता है, मैं यहां लिख देता हूँ, थर्ड पार्ट आता है आपका मोशन इन स्पेस। ये सारे मोशन आपने फील कर रखे होंगे। मोशन इन स्पेस का क्या सेंस होता है? जैसे सपोज कोई चीज हवा में है, मैं काइट उड़ा रहा हूँ, पतंग उड़ा रहा हूँ, तो पतंग का जो मोशन होगा उड़ते टाइम वो कैसा होगा? वो आपका मोशन इन स्पेस होगा। स्पेस के अंदर जब मोशन हो रहा होता है, जैसे कोई बर्ड हवा में होती है, उड़ रही होती है, तो उसका जो मोशन होता है कैसा होता है? मोशन इन स्पेस। या फिर हम बात करें एरोप्लेन जब उड़ना स्टार्ट करता है तो वो कहाँ उड़ रहा होता है? स्पेस में उड़ रहा होता है, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? मोशन इन स्पेस बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीन टाइप के जनरली हमने मोशन की बात करी। कैसे कैसे मोशन की बात करी? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्पेस। तो ध्यान से सुनो, स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है? जब मैं केवल एक सीधी डायरेक्शन में चल रहा हूँ, केवल एक लाइन में चलूंगा, कि बिल्कुल भी नहीं मुड़ूंगा, आगे जा सकता हूँ या पीछे आ सकता हूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन का मोशन हो गया। प्लेन के मोशन की बात करें तो मैं सरफेस पर कहीं पर भी चल रहा हूँ तो उसे मोशन इन प्लेन बोलेंगे। तो हम सबका मोशन कैसा होता है? मोशन इन प्लेन। हम सब प्लेन पर मोशन कर रहे हैं, चाहे हम साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, खुद चल रहे हैं, सारे मोशन कैसे हो गए? मोशन इन प्लेन। मोशन इन स्पेस में कौन से आते हैं? जो भी चीज उड़ रही होती है, हवा में होती है, जैसे आपका एरोप्लेन का मोशन हो गया, बर्ड का मोशन हो गया, काइट का मोशन हो गया, ये सारे मोशन कैसे होते हैं? मोशन इन स्पेस। तो ये तीन टाइप के हम मोशन की बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे मोशन होते हैं, देखो कैसे। इसके अलावा हमारे क्या क्या मोशन होते हैं, इस बात को ध्यान से सुनो। हम मोशन को दो टाइप से और डिवाइड कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका क्या सेंस होता है? देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस, जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रही है, चल रही है लगातार, वो हर एक फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस चलती है। अगर कोई भी बॉडी फिक्स टाइम में फिक्स मोशन कर रही है, उसका मोशन बिल्कुल फिक्स है, उस टाइप के मोशन को हम क्या बोल रहे होते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। लाइक मोशन ऑफ अर्थ, लाइक मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ का जो मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। हमको पता है कि मोशन, हमारी जो अर्थ है वो पूरे एक साल के अंदर सन का एक चक्कर लगाती है। सन का एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? एक साल में कंप्लीट करती है। ऐसा नहीं है किसी दिन तो 6 महीने में कर लिया, किसी ईयर में, किसी ईयर में आपका एक साल में करा, किसी ईयर में 1.5 साल में करा, ऐसा नहीं हो रहा। वो हर साल उतने ही टाइम में सन का पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करती है।
ठीक है। या फिर आप बात करें कि जब अर्थ जो होती है अपने ही एक्सिस पे घूम रही होती है तो वो एक दिन में कंप्लीट करती है 24 घंटे में। ऐसा नहीं है कोई सा दिन तो आपका 12 घंटे का हो गया, कोई सा दिन आपका 25 घंटे का हो गया, कोई दिन 24 घंटे का, कोई दिन 23 घंटे का, ऐसा नहीं होता, वो फिक्स होता है। 24 आवर मतलब 24 आवर, हर दिन 24 आवर ही होंगे। तो इसका जो मोशन होता है अर्थ का वो फिक्स है, सेम डिस्टेंस वो सेम टाइम इंटरवल में खत्म कर रही है, सेम डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल में खत्म कर रही है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोल रहे होते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। सेम डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल में अगर खत्म हो रहा है तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोल रहे होते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब टाइम और डिस्टेंस का कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता, हम सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते टाइम और डिस्टेंस को। जैसे सपोज मैं किसी दिन घर से निकला 7:30 बजे अपने स्कूल के लिए, और मैं स्कूल पहुंच रहा हूँ 8 बजे। नेक्स्ट डे मैं घर से निकला 7:45 और मैं स्कूल में पहुंच गया फिर 8 बजे। अगले दिन मैं घर से निकला 7:35 और मैं स्कूल में फिर 8 बजे पहुंच गया। यानी डिस्टेंस तो इक्वल है, लेकिन पहले दिन मुझे आधा घंटा लग रहा है, दूसरे दिन मुझे 15 मिनट्स लग रहे हैं, तीसरे दिन मुझे 25 मिनट्स लग रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या कि टाइम हर दिन चेंज हो रहा है। तो टाइम चेंज होने की वजह से जो मेरा मोशन हो जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। मैं हर पर्टिकुलर डिस्टेंस को पर्टिकुलर टाइम में कवर नहीं कर रहा, यानी मेरे को टाइम और डिस्टेंस के बीच में सिंक्रोनाइज चीजों को नहीं कर रहा। लाइक जनरल मोशन जितने भी होते हैं वो सब नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। जैसे हमारा खुद का मोशन, मैं एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए हर दिन बराबर टाइम नहीं लगता, किसी दिन ज्यादा लग रहा है, किसी दिन कम लग रहा है, किसी दिन हम जा रहे हैं, कोई टीचर मिल गया उससे बात करने लगे, कोई स्टूडेंट मिल गया उससे बात करने लगे, तो हर दिन टाइम अलग अलग लग रहा होता है। तो हमारे जो मोशन होते हैं जनरली वो सारे नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, वो फिक्स नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जी 4 मिनट में कोई चीज खत्म करनी है तो 4 ही मिनट में खत्म करनी है। हो सकता है किसी दिन 5 मिनट लगे, किसी दिन 3 मिनट में खत्म कर दी, किसी दिन 10 मिनट लग रहे हैं हमें। तो इस टाइप के हमारे दो मोशन होते हैं। तो मोशन को ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके अलावा मोशन को कैसे डिवाइड किया जा सकता है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन स्पेस। अब सुनिएगा, इसके अलावा भी मोशन के टाइप होते हैं। फर्दर टाइप में भी देखो, जैसे हाँ अब सुनिए, तो एक होता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। एक होता है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल, ठीक है। एक रेक्टिलिनियर मोशन, एक रोटेशनल मोशन, और एक होता है रोलिंग मोशन, एक होता है रोलिंग मोशन, ठीक है। तो ये तीन मोशन और आप समझिए। रेक्टिलिनियर मोशन का क्या सेंस होता है इसको समझो पहले। जैसे सपोज पहले हम रोटेशनल समझते हैं, ये समझना आसान है। रोटेशनल मोशन जैसे सपोज हमने क्या किया, हमने हमने कोई बॉडी ली, जैसे मैंने क्या लिया, मैंने ये बुक ली, मेरे पास बुक है। अब मैंने इस बुक को गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर दिया, ये बुक सेंटर के अबाउट घूमने लगी। तो इस बुक के मोशन को बोला जाए कि बताओ ये कौन सा मोशन है, तो ये आपका रोटेशनल मोशन है। जब कोई बॉडी किसी भी चीज के अबाउट, लाइक अपने अबाउट, अपने किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही होती है तो उसे हम क्या बोल रहे होते हैं? उसे हम रोटेशनल मोशन बोल रहे होते हैं। जैसे हमारी अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम रोटेशनल मोशन बोल रहे हैं, ठीक है। एक टर्म और होती है आपकी सर्कुलर मोशन, ठीक है। हमारी जो अर्थ है, जैसे मोशन ऑफ अर्थ, इसमें क्या आ गया? मोशन ऑफ अर्थ अबाउट ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे जब अर्थ घूम रही है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम बोल रहे हैं रोटेशनल मोशन, जिससे रात और दिन हो रहे हैं। अब बॉडी क्या है? अपने अपने एक्सिस पर घूम रही है, ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं? रोटेशनल मोशन। अब जब हमारी अर्थ घूम रही होती है सन के चारों तरफ तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जब जैसे सपोज हमने क्या किया, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ किसके चारों तरफ घूम रही है? सन के चारों तरफ, तो इसे हम बोल रहे होते हैं सर्कुलर मोशन, जब सन के चारों तरफ घूम रही है। हाँ, जैसे सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक थ्रेड लिया, एक स्ट्रिंग ली, उसमें कुछ भी स्टोन वगैरह को बांधा और उसे घुमाना स्टार्ट कर दिया, तो जो स्टोन का मोशन होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन होगा? सर्कुलर। फैन का मोशन भी आपका सर्कुलर हो जाएगा, लेकिन हम फैन को जनरली रोटेशनल में काउंट करेंगे। फैन पर अगर कोई पॉइंट है, मैं फैन पर एक टेप लगा दूं, फैन की जो विंग्स होते हैं उन पर अगर मैं एक टेप लगा दूं तो उस टेप का मोशन सर्कुलर होगा और फैन का मोशन कैसा होगा? रोटेशनल। रोटेशनल का हाँ, रोटेशनल का मतलब होता है बॉडी पूरी घूम रही है, ठीक है, वो अपने ही एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाओ रेक्टिलिनियर। देखो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वो किसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो हमेशा घूमते रहेंगे। जैसे हमारा फैन लगातार चल रहा है, लगातार मोशन में, लेकिन वो वहीं रुका हुआ है, कहीं जा नहीं सकता, है ना, यही रुका हुआ है, चल लगातार रहा है लेकिन जा नहीं सकता। रेक्टिलिनियर में क्या है, अगर वो चलना स्टार्ट करेगा तो अपनी लोकेशन को वो छोड़ देगा, जो उसकी इनिशियल लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी। यानी मेरा जो मोशन है, ये वाला मोशन रेक्टिलिनियर है, हमारा जो ये मोशन है रेक्टिलिनियर है, हम अपनी इनिशियल लोकेशन को छोड़ देते हैं। और रोटेशनल या सर्कुलर में क्या होता है, हम अपनी इनिशियल लोकेशन को छोड़ते नहीं, ठीक है।
तो रेक्टिलिनियर में मतलब जब कोई बॉडी ए से स्टार्ट करे और बी पॉइंट पर पहुंच जाए तो इस टाइप के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन बोल रहे होते हैं, यानी वो अपनी इनिशियल पोजीशन को छोड़ चुकी होती है। फिर आता है रोलिंग मोशन, ये सबसे मजेदार है रोलिंग मोशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपका रोटेशनल प्लस रेक्टिलिनियर होता है। जैसे सपोज मैंने क्या किया, मेरे पास एक व्हील है, अब मैंने इस व्हील को घुमाना स्टार्ट करा, नॉर्मल व्हील लिया, नॉर्मल ऐसे करके घुमाया, तो व्हील घूमेगा सरफेस पर, और सरफेस पर घूमता घूमता वो आगे भी जाएगा, तो वो रोटेशनल मोशन भी कर रहा है और वो आगे भी बढ़ रहा है, अपनी इनिशियल लोकेशन को भी छोड़ रहा है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल का व्हील घूम रहा है और साइकिल आगे बढ़ रही है, तो साइकिल का जो मोशन होता है, यानी मोशन ऑफ साइकिल, मोशन ऑफ साइकिल, ये कैसी है, ये रोलिंग मोशन। मोशन ऑफ साइकिल क्या है आपका, रोलिंग मोशन। तो साइकिल आगे बढ़ रही है, व्हील के घूमने से बढ़ रही है, तो व्हील क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, साथ में आपकी साइकिल आगे भी बढ़ रही है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में दोनों मोशन हो रहे हैं, कौन कौन से दोनों मोशन हो रहे हैं, रेक्टिलिनियर और रोटेशनल दोनों मोशन हो रहे हैं, ठीक है, रेक्टिलिनियर और रोटेशनल दोनों मोशन हो रहे हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये मोशन के टाइप हमने थोड़े से डिटेल में पढ़े, हमने ऑलमोस्ट क्या क्या पढ़ा, एक बार छोटा सा रिकैप करके क्लास खत्म करेंगे। सबसे पहले हमने देखा मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। जब भी कोई बॉडी डिस्प्लेस होती है, यानी अपनी लोकेशन को चेंज करती है विद रेस्पेक्ट टू अदर सराउंडिंग, उसको हम उस बॉडी को मोशन में बोल रहे होते हैं। एनी बॉडी चेंजेस इट्स डिस्प्लेस इट्स पोजीशन, तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या निकल कर आता है, ये मोशन निकल कर आता है। जब कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपने आप को, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाती है, तो इसे हम बोल रहे होते हैं रेस्ट। रेस्ट टर्म पढ़ाई थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि कोई बॉडी है, जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर जो बैठा हुआ है, तो बाहर पैसेंजर है, उसके अकॉर्डिंग तो ड्राइवर मोशन में दिख रहा है, ठीक है, और जो अंदर पैसेंजर बैठा हुआ है कार के अंदर, उसके रेस्पेक्ट में ड्राइवर कैसा दिख रहा है, रेस्ट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में वो सराउंडिंग की लोकेशन, सराउंडिंग की पोजीशन छोड़ नहीं पा रहा, चेंज नहीं कर पा रहा, क्योंकि ड्राइवर अगर चलेगा तो कार चलेगी, और कार चलेगी तो आपका पैसेंजर भी चलेगा, तो दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, इसलिए वो किसमें है, रेस्ट में है। और जो पैसेंजर बैठा हुआ है बाहर, वो क्या है कि अगर कार चल रही है तो पैसेंजर फ्री है, उसका कोई लेना देना नहीं है, तो कार अगर मोशन करेगी तो पैसेंजर को मोशन करती हुई वो दिखेगी, ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा कि मोशन ऑफ टाइप ऑफ मोशन, कुछ हमने टाइप पढ़े, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब हम किसी एक लाइन पर चल रहे होते हैं जिसमें हमें केवल आगे या पीछे जा सकते हैं, इसको हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। जब हम सरफेस पर चल रहे होते हैं, आगे पीछे राइट लेफ्ट हर जगह जा सकते हैं, इसको मोशन इन प्लेन बोलते हैं। जब हम हवा में चल रहे होते हैं, जैसे मोशन ऑफ प्लेन, प्लेन जो चल उड़ता है आपका, काइट का मोशन देख लो, बर्ड का मोशन देख लो, तो ये सारे कैसे मोशन होते हैं, मोशन इन स्पेस होते हैं। इसके अलावा मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि जब कोई बॉडी एक फिक्स डिस्टेंस, फिक्स टाइम इंटरवल में कवर कर रही होती है, हर समय में इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रही है, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे होते हैं, है ना। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, जब वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही होती है, यानी टाइम और डिस्टेंस के साथ वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पाती, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। इसके अलावा हमने यहाँ पर भी कुछ मोशन को डिवाइड किया, सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन और रोलिंग मोशन। इसमें क्या होता है, जैसे सर्कुलर मोशन, कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट, यानी किसी सेंटर के अबाउट घूम रही होती है, तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे अर्थ हमारे सन के चारों तरफ घूम रही है, तो अर्थ का मोशन कैसा हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। रेक्टिलिनियर क्या होता है, जब आप अपनी इनिशियल पोजीशन को छोड़कर चले जाते हो, तो इस टाइप के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल मोशन जो होता है रेक्टिलिनियर होता है, हम घर से स्कूल आ रहे हैं, स्कूल से घर जा रहे हैं, तो लगातार हम अपनी इनिशियल पोजीशन को छोड़ दे रहे हैं। सर्कुलर में ऐसा नहीं होता, कोई बॉडी जब घूम रही है तो वो लगातार उसी पोजीशन में घूमती रहेगी, अबाउट सन, वो फिक्स रहेगी। रोटेशनल मोशन क्या होता है, जब पूरी बॉडी घूम रही होती है, पूरी बॉडी अपने ही एक्सिस के अबाउट घूम रही होती है, तो उसे हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। रोलिंग मोशन में क्या होता था हमारा, रोलिंग मोशन में रोटेशनल मोशन प्लस रेक्टिलिनियर मोशन दोनों आते थे हमारे। जैसे एग्जांपल ले लो, मोशन ऑफ साइकिल, साइकिल का जो मोशन होता है, तो टायर रोटेशनल मोशन कर रहे होते हैं, जिस वजह से साइकिल आगे बढ़ रही होती है, तो साइकिल का जो मोशन होता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, सॉरी रोलिंग मोशन होता है। तो ये छोटा सा रिकैप था हमारा, इसको रिवाइज करिएगा। ये वाली क्लास मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, तो दोबारा से देख लेना सब बच्चों, ठीक है, ओके। अब रुको एक बार, अपने नाम लिखवाओ सब।